नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं, आगे का जीवन कैसा रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आइए देखते हैं। हर चीज़ों पर महत्वपूर्ण तरीके से विचार करते हुए आपको बताते एवं समझाते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव वे पर विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को देख लूँ तो पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक ज़बरदस्त ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा एक समय के बाद बेहतरीन है। तो ऐसी चमत्कारी भाग्य रेखा आपको अत्यधिक धन देती है। आपके जीवन में कभी धन की दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति है तो आप भाग्यशाली हैं। क्योंकि भाग्य रेखा को हम अपॉर्चुनिटी वाली रेखा भी कहते हैं। और आप सीधा देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है एकदम शानदार भाग्य रेखा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक शानदार बुद्ध रेखा। तो बुद्ध रेखा और भाग्य रेखा का डेडली कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक शानदार धन त्रिभुज। इस प्रकार का धन त्रिभुज हो तो फिर कहाँ टेंशन है। फिर जीवन में पैसे आते ही हैं। महज 27 वर्ष की ही तो आपको आपकी आयु है। थोड़ा पेशेंसली वेट कर लीजिए, आपके जीवन में आगे बहुत गजब का ग्रोथ मिलना है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर एक क्रॉस जैसी आकृति नजर आ रही होगी। ये मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति भी आपको धन देती है, आपको अत्यधिक धनवान बनाती है। आगे अगर मैं देख लूँ तो सूर्य रेखा में थोड़ी कमी जरूर है, उस पर मैं आगे विचार करूंगा। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी है ना, इस केस में आपको धन आना तय है। इस केस में आपके जीवन पर धन आएगा ही। धन को लेकर कभी भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना पड़ता है। अगर इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार के चिन्ह आपके किसी व्यक्ति के तली पर अवस्थित हो तो। इसके बाद अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो केवल इन चीज़ों से ही आपका जीवन नहीं चलता, इसके उपरांत भी चीज़ें होती हैं। वो अगर आप देखेंगे तो इनकी जीवन रेखा बहुत शानदार है। कुछ एक राहु रेखा हाथ पर थी, लेकिन वो सर्टन समय के लिए थी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फिश शाइन, जो कि ये भी आकस्मिक धनलाभ को बताता है। केतु पर्वत पर अवस्थित फिश शाइन, केतु पर्वत पर मौजूद फिश शाइन आपके जीवन में आकस्मिक धनलाभ के योग को बताता है। ऐसे व्यक्ति को 101% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट के इनके अच्छे रिटर्न इनको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग लगभग प्लैनेट्स विजिबल है और प्लैनेट बहुत उभार लिए हुए स्थिति में है। अगर किसी व्यक्ति के ग्रह उभार लिए हुए कंडीशंस में हो तो ये भी जातक के जीवन में धन की आगमन को बताते हैं। इस केस में भी जातक के जीवन में धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। धन को लेके कभी भी किसी भी प्रकार से कोई समस्याएं मौजूद नहीं होती और धनवान बनते ऐसे व्यक्ति अगर इस प्रकार की स्थिति व परिस्थिति जातक के तली पर अवस्थित हो तो। अब हम बात करेंगे थोड़ा नेगेटिव वे में। अब आप इनको क्वेश्चंस था कि इनकी नौकरी तो है, लेकिन वो अर्ध सरकारी है, परमानेंट नहीं है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि ये कब तक चलेगा और आगे कुछ परमानेंट होने के चांसेस हैं भी कि नहीं, और अगर परमानेंट होगा स्टेबिलिटी किस प्रकार की रहेगी, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये कुछ हद तक ट्राई कर रहे हैं तो उसके क्या चांसेस हैं। आगे व्यापार में भी अपनी संलिप्तता को दिखाना चाहते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी क्या योग बने हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने समझ लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है। अब बताता हूँ, समझाता हूँ और दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो स्टेबिलिटी की जब भी समस्या हो, जब भी समस्या हो, तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये सूर्य रेखा में कमी है। सूर्य रेखा बस आपके 35 वर्ष की आयु के बाद विजिबल है, एक फ्लैग नुमा आकृति के साथ। इसके पहले सूर्य रेखा विजिबल नहीं है। तो जब सूर्य रेखा विजिबल ना हो तो ये एक परेशानी को बताती है। ये एक परेशानी को बताती है, ये चीज़ कन्फर्म है, ये 100% श्योर है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या हो गई कि आपकी सूर्य रेखा विजिबल ना होने की वजह से समस्याएं आ रही हैं, चूंकि इसका उपाय भी संभव है। इसके बाद कुछ कुछ राहु रेखाएं थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल तो देगा, लेकिन ये है कि परमानेंट आपका जॉब होगा। कुछ सर्टन उपाय करने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी नौकरी अब परमानेंट हो गई, आपको किसी प्रकार से अब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो वो सर्टन उपाय का भी हम चर्चा जरूर कर लेंगे आगे चल के। पहले तो आपने अपनी नेगेटिव चीज़ को समझा और क्या कुछ जीवन पर हो सकता है उस विषय पर आपने विचार किया। अब चलिए हम आगे देखते हैं, थोड़ा समझते हैं गहराई पूर्वक।
तो आप देखेंगे अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम कवर करेंगे। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट। राहु रेखा है लगभग 30 ईयर्स की एज तक, तो 30 ईयर्स तक थोड़ा अप डाउन रहेगा। इंडिपेंडेंट हो गए महज 16-17 वर्ष की आयु में। कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, और लगभग आपके 30 ईयर्स के बाद प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी है, जो कि जीवन के अंतिम समय तक है, बिना किसी राहु रेखा के। तो जीवन रेखा से तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर केतु पर्वत पर एक आकस्मिक धन लाभ के लिए फिश साइन बना है, जो कि आपको धनवान जरूर बनाएगा, धन जरूर देगा। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहता ही है। मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार है, जीवन पर पैसे आते ही हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत टेंशन लेते ज़रूर हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो समय अच्छा रहता है। गजब का थंब स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी। अगर थंब पर इस प्रकार की रेखा हो, किसी भी व्यक्ति के हथेली पर हो, तो ऐसे व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और जीवन पर तरक्की करने के लिए ही समर्पित रहते हैं। समझदार काफ़ी ज़्यादा है, धनुषाकार आकृति है, जातक बहुत समझदार है। बृहस्पति पर एक तिल है, हालांकि 25 से 30 वर्ष की आयु तक अगर ये तिल हुआ तो ये थोड़ा सा मानहानि के योग को बताता है। तो बड़े अधिकारियों से उलझने की आवश्यकता नहीं है, सुलझ के रहने की आवश्यकता है। अगर कोई कुछ बड़ा अधिकारी आपको बोलता भी या बड़ा कोई बोलता भी है तो आपको उतना माइंड नहीं करना है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं। हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग का बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा है लगभग 55वें साल तक तो बढ़िया साथ दे रही है। भाग्य रेखा आगे भी हल्की हल्की चल रही है। सूर्य रेखा थोड़ी विजिबल हो जाए तो फिर क्या ही कहने। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। जैसे जैसे सूर्य रेखा में विजिबिलिटी आएगी आपका समय बढ़िया होते चला जाएगा। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल एक्स्ट्रा उभार लिए हुए कंडीशंस में, ऐसे व्यक्ति हार मानने वाले में से तो नहीं होते। ऐसे व्यक्ति जीतने के लिए जन्म लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जीतते ही हैं, चूंकि इनको जीतना है, जीवन पर बड़ा अच्छा कार्य करना है, नो डाउट। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक मनी ट्रायंगल, डेफिनेटली ये आपको धनवान बनाता है, यहाँ भी दिख रहा होगा। भाग्य रेखा भी लगभग 24 वर्ष की आयु से साथ है। 35 वर्ष के बाद भाग्योदय का योग है, प्रॉपर्टी का योग है। जीवन पर एक से अधिक मकान आप बनाएंगे, नो डाउट। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जीवन में धन की दिक्कत कभी इन जातकों को नहीं होती। धनवान व्यक्तियों के हथेली पर इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, धनवान या धन लाभ प्राप्त करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है, जो कि आपके हथेली पर बनी हुई है शानदार रूप से। ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।